जीवन में जब भी आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए ना, एक्सपेक्टेड नहीं था, बुरा हो गया, इस बात का एहसास करना कि ये शायद आपके प्रारब्ध है। कभी कोई इस जन्म में बुरा कर्म कर दिया होगा या पिछले किसी जन्म में बुरा कर्म करके आए थे, ये उसका फल है जो आपको भोगना पड़ रहा है। आज मैं इसको भोगूंगा, सहजता से, शांत मन से भोगूंगा, ये बीत जाएगा, मेरे जीवन से खत्म हो जाएगा। उसको खत्म तो करना ही है, उसको खत्म तो होना ही है, उसको आना तो है ही। आज आ गया है, बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो रहा है, बुरा समय खत्म हो रहा है, बुराई के साथ मेरा बुरा समय जा रहा है। ये गंदगी आपके शरीर से चिपक गई थी, चिपकी हुई है, निकालना तो था ही। हो सकता है भविष्य में और हार्ड होके निकलती। वो दुख तो भोगना ही था जिससे आप डर रहे हो, तो आज इसी क्षण उसको निकाल के फेंक दिया तो आप मुक्त हो गए। शरीर पे फोड़ा या फुंसी उगाता है, बहुत टीस देता रहता है, डर लगता है कि एकदम से निकालेंगे बहुत पेन होगा, अवॉइड करते रहते हो, बचते रहते हो। फिर कोई अपना आता है या डॉक्टर आता है, 2-3 सेकंड में उसको निकाल देता है, पस निकाल देता है, चीखते हो आह, लेकिन वो दर्द खत्म हो जाता है जो कई हफ्तों से, कई दिनों से भोगते चले आ रहे थे डर के मारे। तो ऐसे ही वो प्रारब्ध, वो चीज आपसे जुड़ी हुई थी, निकालना तो था ही, आज निकल गई तो अच्छा है, आप मुक्त हो जाओगे। सह लो इस टीस को, इस दर्द को। चाहे वो किसी से बिछड़ने का गम हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, चोट पहुंच गई हो, ये भाग्य में लिखा था, प्रारब्धों में लिखा था, जीवन के फ्रेमवर्क में लिखा था, हो गया है, बीत गया, अब आप आगे बढ़ सकते हो, इससे मुक्त रह सकते हो। इस सोच को अपने अंदर ले आओ अपने बुरे समय में। जितना मैं अपनी इंद्रियों में बहकूंगा, इंद्रियों को क्या चाहिए? रस, आनंद, प्लेजर। वो इसलिए ही जीती हैं, वो फड़फड़ाती रहती हैं और आनंद भी नहीं मिलता उनको। कुछ क्षण का आनंद मिलता है, फिर और फड़फड़ाने लगती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इतनी भूखी है वो। और उनकी जो भूख कुछ क्षण के लिए शांत हो रही है, वो लंबे समय में आपका नुकसान करके जा रही है, आपको कमजोर कर रही है, चोट पहुंचा कर जा रही है। तो मन में शांति लाने के लिए, इटर्नल पीस के लिए, जीवन को शून्यता पर लाने के लिए, जहां सुख ही सुख है, आपको इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। इंद्रियों पर नियंत्रण करने का इकलौता तरीका है उनको मना करना। नहीं, रेस्टोरेंट के सामने से गुजरे, समोसे देखे, बहुत पसंद है, गरम समोसे है, सुगंध आई, बेचैन हो गए, फटाफट गए, खरीद के खा लिए। नहीं, नहीं खाऊंगा, मन कर रहा है ना, नहीं खाऊंगा, निकल गए वहां से। कुछ देर बाद एहसास होगा कि मुझे भूख तो थी ही नहीं, सिर्फ मन बेचैन था और मैंने अपने मन को काबू कर लिया। कुछ समय तक इतनी मजबूती आपको सिर्फ दुख देगी, ऐसा लगेगा जीवन में कुछ खुशी नहीं है, हर चीज पे कंट्रोल कर रहा हूं। फिर धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप मजबूत बन रहे हो, आपको उन चीजों की जरूरत ही नहीं है। फिर उन चीजों की जरूरत का एहसास होना बंद हो जाएगा, इंद्रियां आपकी फड़फड़ाना बंद कर देंगी, वो शांत हो जाएंगी, आप मस्त हो जाओगे। आज आपका पड़ोसी नई गाड़ी खरीद कर ले आया, इंद्रियां फड़फड़ाएंगी, मन फड़फड़ाएगा, ये मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे यही चाहिए, अहम जाग जाएगा। लेकिन खुद को समझाओ कि नहीं चाहिए, नहीं लूंगा, शायद मैं अफोर्ड कर भी लूं तो भी नहीं लूंगा, मैं जैसा हूं वैसा खुश हूं, जिस दिन जरूरत होगी तब लूंगा। जो मेरे पास आज है, चाहे स्कूटर है, उसी में मुझे खुशी को महसूस करना है, वो भी एक लग्जरी है, वो भी जरूरी नहीं कि मेरे पास हो। इतना मन फड़फड़ाएगा तो मैं कुछ दिन उसका भी इस्तेमाल बंद कर दूंगा, पैदल ही जाना शुरू कर दूंगा, आ जाएगा मन बस में, मन परेशान होना बंद हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में परेशानी के विषय ही विषय, भौतिकवाद से भरी पड़ी है। जहां मन इंद्रियों की सुनना शुरू कर दिया, पागल हो जाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। और जहां नियंत्रण लाना शुरू कर दिया खुद पर, वहीं खुश हो जाओगे, वहीं आपका जीवन मजबूती से, ताकत से, ऊर्जा से भर जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दोस्तों, जीवन दुनिया के बारे में नहीं है, दुनिया के विषयों के बारे में नहीं है। जीवन आंतरिक रूप से जीना है, अंतर मन में झांकना है, अंदर से बाहर की तरफ प्राणों का प्रवाह करना है, जीवन को जीना है। सबसे पहले जानो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा आचरण क्या है, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। मैं कर्मयोगी इंसान हूं, सही रास्ते पर चलता हूं, सबका सम्मान करता हूं जब तक कोई मेरी बेइज्जती ना करे। मेरा ये पैशन है, मुझे ये काम करना है, मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे ऐसे खुश रहना है, मुझे दुनिया के विषयों में नहीं फंसना, मोह बंधन में नहीं फंसना, कमजोर नहीं पड़ना। खुद को जानो, खुद को बनाओ, खुद को समझाओ, खुद को डिफाइन करो कि मैं मजबूत इंसान हूं, मजबूती से जीऊंगा। फिर दुनिया से इंटरेक्ट करो, कोई भी परिस्थिति आए, विषय आए, कोई भी चीज आए,
कोई बहुत सुंदर इंसान सामने आ गया, विचलित हो जाते हैं ना लोग। मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत इंसान हूं, मेरा एक लक्ष्य है जीवन में, ये सिर्फ 4 पल का सुख है। कोई संघर्ष आ गया, लोग टूट जाते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, गिव अप कर देते हैं। आपको पता है आप एक कर्मयोगी इंसान हो, मजबूत इंसान, मुझे तो आगे बढ़ते चले जाना है, कर्म करते चले जाना है, झेल लोगे उस समय को। अगर आप मोह बंधन में फंसना नहीं चाहते, माया में फंसना नहीं चाहते, किसी भी चीज को इतना ऊंचा नहीं बनाना चाहते कि वो आपको तोड़ दे, तो आप चीजों से लगाव को कम रखोगे, एहसास करोगे कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चले जाना है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं जुड़ना है। कठिनाइयों का समय आया है तो भी आंतरिक तौर पर खुशी को महसूस करोगे। मैं जीवित हूं, मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं कर्म कर पा रहा हूं, बहुत सुख है मेरे पास, सो पा रहा हूं, रोटी मिल रही है, कुछ लोग हैं आसपास, वो भी सुख है। खुद से जुड़े रहोगे, खुद से बातें करोगे, खुद को मोटिवेट करोगे, खुद को बताओगे ये गलत है, ये नहीं करना, भाड़ में जाए ये, जी लेंगे इसके बिना। इसे कहते हैं आंतरिक तौर पर आध्यात्मिक रूप से जीना दोस्तों। एहसास करना कि जो भी भारी विषय हैं इस दुनिया के, वो आपको अंदरूनी तौर पर नहीं तोड़ सकते, वो बहुत कमजोर हैं। आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि बहुत मजबूत है, वो नाशवान है, आपकी आत्मा अमर है, वो छू भी नहीं सकते आपको, सिर्फ आपके शरीर को छू सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो उनको कमजोरी देनी है, खुद को मजबूती देनी है, उनको कम समझना है, खुद को ज्यादा समझना है, खुद को खास समझना है। एहसास करना है कि मैं एक यात्री हूं, मेरी आत्मा एक यात्री है, अनंत काल से यात्रा करती आई है, करती रहेगी, उसको कोई चोट नहीं पहुंचा पाया, कोई उसका नाश नहीं कर पाया, कोई उसको बांध नहीं पाया। तो आज मैं क्यों बंध रहा हूं इन चीजों में, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जो होना है हो जाए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। समय कभी भी एक सा नहीं रहेगा, समय हमेशा बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, विषय बदलेंगे। किसी विषय से मैं इतना परेशान नहीं होऊंगा, इतना जुड़ूंगा नहीं। आप हमेशा अपने अंदर सब्र रखोगे, तसल्ली रखोगे, तसल्ली ऐसी कि जो भी मिला है मैं उसमें सुखी हूं, उसको भोग रहा हूं, उसके साथ मैं पूर्ण हूं। जो नहीं मिल रहा है, जो चाहिए ठीक है वो चाहिए, पर मेरा जीवन उसका मोहताज नहीं है, उसके बिना भी जीवन चलता है। और सब्र रखोगे, आज कुछ नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, बेसब्रा नहीं होगे, जब जो मिलना है तब मिल जाएगा, मैं सही कर्म कर रहा हूं, अभी वो सहूलियत नहीं मिल रही है, मैं उसके बिना भी जी रहा हूं। बेचैन नहीं होगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, कब होगा, हो जाएगा जब होना है। मेरा जीवन अपने आप में ही पूर्ण है, किसी भी चीज के बिना, किसी भी विषय के बिना। इस एहसास के साथ जियोगे दोस्तों। इन बातों को मन में उतारना, अपनाने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, इनके बारे में सोचना, देखना कितना अच्छा महसूस करोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।